बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन को। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बाइनरी एडिशन देखी थी, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर के अंदर बाइनरी सब्ट्रैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ये सब्ट्रैक्शन को एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये एक एग्जांपल लिखी हुई है 1 0 1 0 0 1 1 1। तो इन दो बाइनरी नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा देखना है, इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर इसकी जो बेस है, बेस क्या होती है 2। तो सब्ट्रैक्शन बाइनरी नंबर के जो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं वो 0 और 1 आता है। ठीक है, अब इस बाइनरी नंबर के सब्ट्रैक्शन को समझने से पहले तो एक हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास है 95, इसमें से हमने 78 को माइनस करना है। कोई एक डेसिमल नंबर सिस्टम को पहले देख लेते हैं। तो 5 में से 8 नहीं निकल सकता, तो हमने क्या करना है, इधर से 1 कैरी करना है। तो जब डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम कैरी करते हैं तो यहाँ से कितना कैरी लिया जाता है 10। ठीक है, तो यानी कि जब यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 15। 15 में से 8 निकालेंगे तो क्या बच गया 7। ठीक है, और यहाँ पर जब एक कैरी इधर गया तो यहाँ पर क्या बच गया था 8। 8 में से 7 गए तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम कैरी क्या करते हैं 10। तो जब हमने बाइनरी नंबर सिस्टम की सब्ट्रैक्शन करनी है तो इसमें से ये देखें ज़रा, अब यहाँ पर 0 है, 0 में से 1 नहीं निकल सकता, तो हमें बाइनरी नंबर की अंदर जो कैरी लेना पड़ेगा उसकी जो बेस है हमने वही नंबर उससे कैरी लेना पड़ेगा। जब ये यहाँ पर ये 1 इसको कैरी देगा तो यहाँ पर जो कैरी आएगा वो क्या आएगा 2। जब यहाँ पर 2 कैरी आएगा तो यहाँ पर क्या बच गया 0। ठीक है, 2 में से 1 गया, आपके पास यहाँ कर आ गया 1। अब यहाँ पर 0 बच गया, तो 0 में से 1 नहीं निकलेगा, तो हमने क्या करना है, इस नंबर से क्या करना पड़ेगा, हमें 2 कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम 2 कैरी लेंगे तो 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा 1। अब यहाँ पर देखें ज़रा, इधर से भी हमें क्या करना पड़ेगा 2 कैरी लेना पड़ेगा। जब ये 2 इस 2 ने एक इधर नंबर दिया है तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा 1। तो 1 में से 1 चला गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 0, और ये ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर जब लास्ट नंबर यहाँ पर ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा इसके जो हम नंबर कैरी लेते हैं तो उसको थोड़ा गौर से समझना पड़ेगा। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझ लें। 1 0 0 0 माइनस 0 1 1 1। तो इसको ज़रा सोल्व करते हैं। 1 0 0 0 0 1 1 1। अच्छा जी, अब देखें ज़रा, 0 से 1 नहीं निकल सकता, तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, तो हमें यहाँ से कैरी लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ से जब हम कैरी लेंगे, क्योंकि बेस 2 है तो हमें 2 ही कैरी मिलेगा, तो यहाँ से जब कैरी लेंगे, अब 1 कैरी लेना है, तो 1 कैरी का मतलब यही है कि हमने यहाँ पर 2 कैरी कर लेना। तो यहाँ पर क्या बच गया 1 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 0। अब नेक्स्ट नंबर भी हमारे पास 0 है, 0 से 1 नहीं निकलेगा, तो यहाँ से हमने फिर इस से कैरी लेना है। जब यहाँ से हम कैरी लेंगे तो यहाँ पर 2 की जगह क्या बचेगा 1। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें ज़रा, यहाँ पर भी 0 लिखा हुआ है, 0 से 1 नहीं निकलेगा, तो यहाँ से हमें क्या कैरी लेना पड़ेगा 2। इस 2 से जब हम इधर 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो अब इसकी हमने सब्ट्रैक्शन कर लेनी है। 2 में से 1 गया, यहाँ पर क्या बन गया 1, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 क्या बच गया 0, यहाँ पर भी 1 माइनस 1 क्या बच गया 0, और यह 0 माइनस 0 आपके पास ऑलरेडी 0 निकल आया। ठीक है, तो इसी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वन 0 0 1 1 माइनस 1 1 0, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं
1 0 0 1 1, लेफ़्ट साइड से लिखना है 1 0 1 1। अगर वैल्यूज कम हो तो आपने लेफ़्ट साइड से इनको लिखना है, ठीक है। अब देखें ज़रा, 1 माइनस 1 क्या बन गया, 0। 1 में से 0 गया, यहाँ पर क्या आ गया, 1। अब यहाँ पर देखें 0 से 1 नहीं निकल सकता, यहाँ पर भी 0 है। अगर 0 इकट्ठे पड़े हों तो आपने प्रीवियस 1 से आपने कैरी लेके चलना है। अब यहाँ से देखें, जब आप यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ से कैरी क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 है, तो फिर हम यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर कैरी क्या आएगा, 2। तो जब इस 2 ने इसको एक कैरी दे दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, ठीक है। तो 2 इसको अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 माइनस 1 0। तो जब इसने इधर कैरी दिया था तो ये आपके पास 0, स्टार्ट में ही 0 हो गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर की समझ लगी होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।